नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों की। और आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने अधिकारियों के तबादले की हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 IAS समेत 2 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। IAS अभिषेक रोहिल्ला प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बने हैं और IAS नरेंद्र सिंह भंडारी बने हैं प्रबंधक निदेशक कुमाऊं मंडल विकास निगम। वहीं आपको बता दें कि IAS वरुण चौधरी बने हैं मुख्य विकास अधिकारी चमोली। वहीं IAS संदीप तिवारी जो हैं वो मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल बने हैं और IAS अंशुल सिंह से हटा है डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर का चार्ज। आपको बता दें कि PCS हंसादत्त पांडे बने हैं आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़े तबादले आपको बता दें कि देखने को मिले हैं प्रदेश में। आपको बता दें कि 6 IAS समेत 2 PCS अधिकारियों के तबादले की खबर ये सामने आ रही है। IAS अभिषेक रोहिल्ला जो है वो प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड परिवहन बने हैं और IAS वरुण चौधरी मुख्य विकास अधिकारी चमोली बने हैं। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। वहीं आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जमकर बारिश हो रही है और बारिश होने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जो है वो जारी किया था। आगे बढ़ेंगे खबर हल्द्वानी से, जहां पर देर रात से भारी बारिश लगातार जारी है। जिले में पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश जारी है और मौसम जो है वो पहाड़ों पर सुहावना हो चुका है और हल्द्वानी में भी मौसम सुहावना हो चुका है और हल्द्वानी में भी तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। उत्तराखंड में मानसून के आवागमन के साथ ही डेंगू का खतरा भी लोगों को सताने लगा है। ऐसे में दून शहर में डेंगू से बचाव को लेकर नगर निगम ने अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में पहली बार शहर में फॉगिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर आयुक्त विनय शंकर पांडे के आदेश पर निगम की टीम लगातार बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे बस्तियों में ड्रोन के जरिए फॉगिंग की दवा का छिड़काव कर रही है। नगर आयुक्त विजय शंकर पांडे ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में मशीनों के माध्यम से फॉगिंग कराई जा रही है। अब तक पूरे शहर में 9 से अधिक बार फॉगिंग कराई जा चुकी है। ड्रोन से डेंगू का लार्वा नष्ट करने को बड़ा स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। देहरादून में जो फॉगिंग करा रहे हैं ड्रोन के जरिए काफ़ी सराहनीय गा रहे हैं। किस तरीके से इसका प्रोसेस है और अभी तक कहाँ हुई? देखिए, ये कोरोना जब पेंडेमिक आई उसके बाद से हम लोग लगातार फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं पूरे शहर में और करीब 8 या 9 बार पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा चुका है। चूँकि बरसात का लगभग प्रारंभ हो चुका है और ये डेंगू के लिए बड़ा ही सेंसिटिव समय होता है, तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ स्टेगनेंट वाटर है, पानी रुका हुआ है, वहाँ डेंगू के लार्वा बहुत फैलते हैं। तो हम अपने वार्डों में हमने 100 मशीनें दे रखी हैं। इसके अलावा हमारी नगर निगम की टीम निरंतर लार्विसाइडर का छिड़काव कर रही है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के विभिन्न ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी समस्याओं और होटल एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा बाजार और चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर एक पैदल मार्च हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए रवाना हुआ। संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग ने सरकार को चारधाम यात्रा खोलने और उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए RT-PCR की बाध्यता को समाप्त करने के लिए हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से संतों का आशीर्वाद लेने के उपरांत मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए कूच किया। इस मौके पर व्यवसायिक संजय शर्मा द्वारा महात्मा गांधी का वेश धारण कर पैदल मार्च पर निकाला गया। ये जो आज हमारा ट्रेवल मतलब जो है संयुक्त मोर्चा का एक मार्च निकाला जा रहा है हरिद्वार से मुख्यमंत्री निवास देहरादून के लिए। जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, मुखिया हैं हमारे सूबे के, हम उनसे कुछ मांगे रखने जा रहे हैं। जो हरिद्वार से चारधाम यात्रा जो बंद पड़ी है, चारधाम यात्रा चालू हो के लिए, चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए और जो RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे टैक्सी यूनियन वाले, होटल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, धर्म और आश्रम वाले भी हम लोग हैं। ये लोग आए हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि वो चारधाम यात्रा को अति शीघ्र से शीघ्र खोला जाए और इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति से संबंध है। ये सिर्फ लोगों का पेट का
आम आदमी पार्टी का खुरबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपसे पूरे प्रदेश में सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सैन्य बहुबल प्रदेश के पूर्व फौजियों का बड़ी तादाद में आपसे जुड़ने में आप और भी मजबूत हो गई है। आज प्रदेश कार्यालय देहरादून में आम आदमी पार्टी ने गौरव सेनानी सदस्यता समारोह में पूरे प्रदेश के गढ़वाल रेजिमेंट की 22 पलटनों के कई पूर्व सैनिकों को आप परिवार में शामिल किया। आप में शामिल हुए पूर्व सैनिकों ने कर्नल कोठियाल और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाते हुए आपकी नीतियों को सराहा है। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट की पलटन 2 से लेकर पलटन 22 के कई भूतपूर्व सैनिकों सैन्य अधिकारियों ने आप पार्टी के सदस्यता को ग्रहण किया। ये सभी सैनिक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से देहरादून पहुंचे थे। कोविड के चलते पूरे प्रदेश में सिर्फ नेतृत्व वाले सैनिक इस समारोह में पहुंचे जिन्होंने आपकी सदस्यता ली है। आज एक ऑर्गेनाइज्ड जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो एक सरकारी संस्था है इंडियन आर्मी। आज अगर इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी के दौरान सब तरीके के ऑपरेशंस देखे हैं, सब तरीके के सामाजिक कार्य देखे हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करके, आज अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दिन भी है उस कदम को लेने के लिए जिसे हम बोल रहे हैं उत्तराखंड का नवनिर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक ऑर्गेनाइज्ड आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाजपुर के भूमि प्रकरण, तो इसी बीच बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 20 जून को होगा शांति कुंज का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। बड़ी अहम जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश से कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत यहाँ पर शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में डाक टिकट जो है वो भी जारी किया जाएगा। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार में होगा ये कार्यक्रम। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। 20 जून को होगा शांति कुंज का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। तो आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं वो हिस्सा लेंगे, वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में एक डाक टिकट जो है वो भी जारी किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है आपको बता दें। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाजपुर में भूमि प्रकरण मामले को लेकर भगत सिंह चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्रमिक अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन को उग्र करने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के 20 गांवों की 5838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीते 10 दिनों से भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की मांग की जा रही है। दुख की बात है, आज समाजवादी पार्टी के धरना को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई सरकार की अभी तक जू नहीं देख रही है। आज मैंने देखा था, आज तो इनके मुख्यमंत्री जी के 100 दिन भी हो गए हैं। 100 दिन के साथ साथ आज समाजवादी पार्टी के जो 10 दिन का धरना चल रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं कल से हम इस धरने को उग्र करने का कार्य की कार्रवाई आपस में मीटिंग करेंगे। और कल के बाद पुतला दहन के कार्यक्रम से लेकर और अन्य प्रदेशों में, जैसे हमने पिथौरागढ़ में ज्ञापन दिया डीएम साहब को और उदयपुर में दिया है, कल से हम मीटिंग कर सब प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर धरना देने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही और पुनः चुनाव कराए जाने की मांग भी की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने काले फीते बांधकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विफल करार देते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग भी की है। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा फर्जी टेस्ट करने के आरोप में नलवा लैब पर धोखाधड़ी सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। IMMA प्रधान के बेटे डॉक्टर नवतेज ने ही मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साथ ही MOU साइन किया था। इतना ही नहीं, अपने पिता डॉक्टर JPS नलवा को अंधेरे में रखकर मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के साथ समझौता किया, जबकि नलवा लैब में डॉक्टर JPS नलवा भी डायरेक्टर हैं और उनका बेटा नवतेज भी डायरेक्टर है। हिसार हरियाणा फर्जी टेस्ट करने के आरोप में केस दर्ज, नवला लैब पर केस दर्ज कर दिया गया है।
तो यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के बाढ़ क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। उनके साथ हवाई दौरे के दौरान खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी मौजूद रहे। बता दें कि बरसात में मौसम में जब भी गंगा उफान पर आती है तो हरिद्वार जनपद का लक्सर और खानपुर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बरसात के मौसम आते ही क्षेत्र के एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए समय से पहले इंतजाम करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज ने कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ क्षेत्र का हवाई दौरा किया। हमारे आग्रह पर माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पार्ट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रेट ये टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है। हमारे आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश से पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से चोपड़ा तल्लानागुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों में पानी का संकट आ गया। स्थिति यह है कि ग्रामीण पेयजल स्रोत और हैंडपंप से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, जिसका कारण पेयजल का इस क्षेत्र में गंभीर किल्लत बनी हुई है। लेकिन जल संस्थान है कि कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसमें 14-15 ग्राम सभा आई है। आपदा आई, आपदा क्या आनी तो इसमें बादल फटाए हमारे स्रोत पे। इससे पहले भी यहाँ कई बार काम हो रखा है, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा काम हुआ है कि लोगों ने वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है, और वहाँ कोई जा नहीं सकता है। लोगों ने टाल मटोल 2 लाख का 3 लाख का पैसा खर्च किया। पानी की दिक्कत यहाँ पर 4 दिनों से बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। जब से ये बारिश आई तो पानी में बहुत दिक्कत आ गई है और विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हम यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र चोपड़ा में पहुँचे थे। यहाँ पर कई मकानों को नुकसान पहुँचा था और पेयजल योजनाएं भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। करीब चोपड़ा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पर इस समय पानी का संकट बना हुआ और जो योजना यहाँ पर बनाई गई थी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है और 4 दिन से यहाँ पर पानी का। आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बीती 21 मई को घर में घुसकर बुजुर्ग की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर यहां से फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को यहां से जगजीतपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लक्सर निवासी आरोपी मीनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों में से नीटू और सोमपाल यूपी के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, वहीं सोनवीर लक्सर में रहता था। पुलिस के अनुसार इन 4 बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। चौहान पाटा का रहने वाला है, जसपुर का नदीम, और इसको कल रात पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। इसमें 6.50 ग्राम इसके साथ स्मैक बरामद हुई है। इसकी शिकायत काफ़ी दिनों से आ रही थी, पुलिस इसके पीछे लगी थी और कल वह पकड़ा गया। ये कैरियर है बेसिकली, जो बड़े वाले हैं उनसे ले करके यहाँ मोहल्ले गली में बांटता है। पूरे जिले में कप्तान के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मोहल्ला चौहान में चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बंद घर रहते थे क्योंकि बाहर से उसमें उस घर में भी ताला लगा था। इनका काम बेसिकली यही था, ये बाहर रेकी करते थे और कई बार इनका जो ये ग्रुप है ये लोग भीख में मांगते थे, शनिदान के लिए भी जाते थे और वैसे भी ये कार्य करते थे। एक तरह से रेकी करके फिर रात में ये कार्य करते थे। तो उसी में जब ये रात्रि में इन्होंने बाहर से ताला देखा था, उसके बाद इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, ये बेसिकली आए और ये किया। इसमें CCTV वगैरह की फुटेज भी हमें प्राप्त हुई है। कोई इनाम कप्तान साहब द्वारा इसमें 2500 के इनाम की घोषणा हुई है, बाकी रेंज के लिए भी इसमें भेजा गया है। कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन जोरों से किया जाता है, जिसे रोकने में प्रशासन के सारे हथकंडे फेल हुए। आपको बता दें कि अवैध खनन को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने नदियों में RBM की चोरी रोकने के लिए नदियों में रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत चैनलाइजिंग खनन के पट्टे आवंटित कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लगी है और खनन का पट्टा धारक स्वयं ही खनन के पट्टे की आड़ में अवैध खनन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मीडिया के द्वारा लगातार SDM
से मानकों के विपरीत हो रहे चैनलाइजिंग की शिकायत की जा रही थी, जिससे आज तहसील प्रशासन ने हरकत में आते हुए सूखरो नदी में रिवर ट्रैकिंग नीति के दौरान आपको बता दें कि चल रहे चैनलाइज के कार्य का निरीक्षण किया, जिस दौरान प्रशासन को नदी के निकासी गेट पर 7 डंपर बिना रवने के मिले। बिना रवने के डंपर को उप जिला अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने सीज कर दिया, जिसके चलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। दोनों पुलों के बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है पहले भी चैनलाइज का काम सरकार के द्वारा किया गया था और यहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे 20-30 फुट से करीब काफ़ी जो है गहरे यहाँ पे पहले भी किए जा चुके हैं और इसकी पहले भी कभी जांच की नहीं गई और जो यहाँ पे अवैध खनन का मामला यहाँ पे प्रकाशित हुआ था उस मामले की जांच जो है शासन प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं के दबाव में आकर के दबा दी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनिंग के अंतर्गत चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसका निगरानी रखने का जो मुख्य दायित्व दिया गया वो सिंचाई विभाग और खनन विभाग को जो भूतत्व खननीकरण इकाई है उसको दिया गया है और उसके कार्मिकों की विधिवत ड्यूटी भी लगाई गई है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको लगातार चेक करें। इसके अलावा फिर भी कोई अवैध रूप से आरबीएम का परिवहन करता हुआ वाहन अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले लालघाटी क्षेत्र में एक लोडर 2 डंपर पकड़े गए थे, उनको सीज भी किया गया। इसके अलावा कल भी कार्रवाई हुई, इसमें 5 डंपर सीज किए गए हैं। तो इस तरह से अगर जहाँ पर अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये हमारा स्पष्ट निर्देश भी है डिपार्टमेंट्स को जो इसमें जुड़े हुए हैं कि सभी अपने अपने स्तर से इसमें अनियमितता पाई जाने का। एक तरफ देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन हर सफल प्रयास कर रही है, मगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होना आम हो गया है। दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ देश भर में बढ़ता जा रहा है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में एक गांव में एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि असल में महिला बिजनौर जिले की रहने वाली है। उसी की शादी अब से 8 साल पहले जसपुर के गांव सान्यासिलो वाला में हुई थी, जहां पर जसपुर कोतवाली जगदीश देवपा ने बताया कि एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है। वहीं कोतवाल ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी जांच जारी है। की रहने वाली है, उसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हो गई थी। उसकी पहचान एक एजाज जो जसपुर का रहने वाला उस लड़के से हुई थी। तो 30 मई को रात को एजाज उसके रात्रि 11 बजे उसके घर में घुस गया और उसके साथ उसका कहना है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया। ये घटना उसके पड़ोस में रहने वाले कासिम और फैजल ने भी वहाँ पर पहुँच गए थे उस रात को। हल्द्वानी के जगबिंगर गांव में एक घर के गेट पर विशालकाय अजगर ने कुंडली मार ली। अजगर पर घर वालों की नजर पड़ते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानन में आसपास के लोगों की जमा हो गए। आपको बता दें कि जिसके बाद ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। ग्राम प्रधान द्वारा वन विभाग को सूचना देने के बाद वन विभाग की टीम ने बामुश्किल विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया और उसे फिर जंगल में छोड़ा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।